अलफ अल्लाह दी है बुरहान वाला, रे रहमत अल आलमीन दे है नगमे गान वाला, शीन शहादत दा है अंदाज सिखाण वाला, दाल दिलां दे है रोग मिटाण वाला, सुते मजमे नू सदा है जगाण वाला, आमना दे लाल दे है किस्से सुनाण वाला, मैं कुत्ते हामा जिसनू हुण बुलाण वाला, मैं कुत्ते जनाब हजरत इलामा साहबजादा अरशद शहजाद बुखारी साहब है आण वाला, सैयद साहबजादा सैयद अरशद शहजाद बुखारी साहब है हुण मैक दे उत्ते आण वाला। कोई है आशिक उन्हां दे आवन तो पहले गज वज के मुहब्बत ज़ौक ते शौक नाल नारा लाण वाला। इंज नहीं, जरा सीने दा जोर ला के आखो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए रिसालत। साहब दी आमद ते जरा उच्ची नारा मारो सैयदजादे ने, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलादे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीनि वल मा व अला व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलाम। इतने अच्छे अच्छे नात खानों के बाद मैं कोई सुर में शेर पढ़ूं अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे नात खानों ने कहा कि मुस्तनसर भाई की फरमाइश है, तो मुझे भी इनकी फरमाइश है कि मैं एक दो शेर आपके गोशगुजार कर दूं। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते।
वास्ते खेतियाँ सरसब्ज हैं, तेरी ग़िज़ा के वास्ते खेतियाँ सरसब्ज हैं, तेरी ग़िज़ा के वास्ते कुल जहां तेरे लिए, और तू खुदा के वास्ते कुल जहां तेरे लिए, और तू खुदा के वास्ते सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफ़ा के वास्ते सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफ़ा के वास्ते कब्र में सरकार आए, उनके कदमों में गिरूं, फरिश्ते जब मुझको उठाए मुस्कुरा के यूं कहूँ फरिश्तों पाए नाज से, ये तो बताओ क्यों उठूं मर के पहुँचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मिलके पढ़िए, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफ़ा के वास्ते, मिलके जरा, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफ़ा के वास्ते। बाद अज़ हम्दो सलात मौजू की मुनासबत से तो वक्त ये तकाजा करता है कोई इसाले सवाब का मौजू रखा जाए। वालिदैन के अदब व एहतराम की कोई बात की जाए। लेकिन मोहतरम फ़ख्र जड़ा वाला बल्कि फ़ख्र फैसलाबाद फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद साजिद चिश्ती साहब, उन्होंने शेर पढ़ा तो बस मेरा जी किया कि सब बातें हम अपनी बाला ताक रखते हैं, वक्त के तकाजे को, वक्त की मुनासबत को बाला ताक रखते हैं और हम हुजूर की बात करते हैं। आज की इस नशिस्त में निहायत इख्तिसार के साथ जिस मौजू पर लब कुशाई करने की सादत हासिल करूँगा वो है कि कायनात की हर नेमत हुजूर के सदक़े से मिलती है। कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मौजू की तायीद में चंद बातें गोश गुजार करूँगा। दुआ फरमाइएगा कि रब्बे कायनात बावसीलाए महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हक सच कहने फिर उस पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने ऐसे अखलाके आलिया अता फरमा के इस कायनात में मबूस किया कि हुजूर का सिर्फ अखलाक और आपके चेहरे की जियारत करके एक काफिर मुसलमान हो जाता है। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से साल हा साल लोगों को तबलीग करते रहे,
राह रास्त पर चलाते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर अल्लाह ने ये कमाल रखा था कि हुजूर की सिर्फ ज़ियारत करके, हुजूर की बात सुन के लोग हल्का बगोश इस्लाम हो जाते थे। ये अलग बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने कुफार मुशरिकीन जो है उन पर एक रोब और दबदबा अता फरमाया था। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमा गए कि नुसिरतु बिर्रोब, मेरी रोब से मदद की गई है। मेरे घर में अगर 30-30 दिन या 40-40 दिन या 2-2 महीने चूल्हा भी नहीं जलता, लेकिन जब मैं कुफार और मुशरिकीन के अंदर होता हूं उन पर मेरा रोब तारी हो जाता है, मेरा रोब तारी हो जाता है। आपकी नबुव्वत, रिसालत, बेमिसल बशरियत, शान नूरानियत का रोब दबदबा ये अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसी मीठी ज़बान अता फरमाई थी कि हुजूर की ज़बान की मिठास किसी के लिए इस्लाम के अंदर दाखिले का बायस बन जाती थी। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने इस बात को यूं भी इरशाद फरमाया, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। ऐ महबूब, अगर आपको हम मीठा लहजा ना अता करते, हम आला अखलाक वाला ना बनाते, आपकी जबान से अगर प्यार भरी गुफ्तगू ना निकलती, ये जो उमर जैसे जर्री जवान हैं कभी आपके गुलाम ना होते। बड़े बड़े कुफ्फार मुशरिकीन जो आपके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, उसकी वजह यह है कि आपकी जबान में हमने मिठास इतनी रखी है। दुश्मन जो थे वो कायल हुए, सरकश जो थे वो मायल हुए, पुरकैफ था किस कदर या मुस्तफ़ा लहजा तेरा। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मतें तंग करती हैं, दुआ करते हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 900 साल तबलीग की, 90 या 9 बंदे मुसलमान हुए। बिल आखिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह जो मेरे साथ जुड़ गए हैं इनको तार दे, और जो रह गए हैं रब्बे कायनात इनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शता है। वो 9 या 90 बंदे सफीना नूह के अंदर शामिल हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं, और इस सफीने के ऊपर मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी नूह अलैहिस्सलाम ने लिखा हुआ है। उस नाम की बरकत से ये बेड़ा चलता गया और जूदी पहाड़ के किनारे लग गया। दिन 10वां, रात 11 आशूरा का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम मंजिल मकसूद पर पहुंच गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने को दलील बनाकर अपनी उम्मत की अजमत को यूं बयान किया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन रकेबहा नजा। जो बंदा, ये मेरी अहले बैत सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो शख्स अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, और जो रह गया वो भटक गया। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये बात सिमरन अर्ज कर दी ताकि अहले बैत अतहार की अजमत को भी हम जप लें और उसका भी तज़किरा कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने ये कमाल, शफकत, रहमत, बरकत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़ब्त अता फरमाया था कि पै दर पै लोग आपको तंग कर रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, आप पर पथराव कर रहे हैं, पागल और दीवाना कह रहे हैं। इसके बावजूद मुस्तफ़ा उनके लिए बद्दुआ नहीं करते, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं,
अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह, ये मेरे मर्तबा नबुव्वत से वाकिफ़ नहीं, मेरे मर्तबा रिसालत से वाकिफ़ नहीं, मेरी अज़मत से वाकिफ़ नहीं, मेरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। ऐ अल्लाह, इनको वो आंखें अता फरमा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बजाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे तस्लीम कर ले, मेरी अज़मत से वाकिफ़ हो जाए और मेरी दावत को कबूल कर ले। मुस्तफ़ा उनके लिए ये दुआएं करते हैं। और फिर आका के अखलाक का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मुआनिदीन हुजूर की बारगाह में आते हैं, आका हर एक के लिए अपने बाजू बिछाकर और आका करीम उनको सीने लगाकर उनकी आओ भगत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। बाज़ लोगों पर तो इस अखलाक का बड़ा अच्छा असर हुआ और बाज़ जो फितरी तौर पर शकील कल्ब है उन्होंने कुछ और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये मोहम्मद काहे का नबी है, हम दिल से इसके साथ कदूरत रखते हैं, हसद कीना रखते हैं, बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त रखते हैं, इसके बावजूद ये हमें सीने से लगाता है, हमसे प्यार करता है, हमारे लिए अपने बाजू इस तरह लंबे कर देता है, हमें सीने से लगाता है। ये मोहम्मद काहे का नबी है जिसको पता ही नहीं कि मेरे अपने कौन हैं और बेगाने कौन हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकाज़ा बशरियत की वजह से परेशान हुए, मलूल हुए। रब्बे कायनात से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गमनाक होना गवारा न हुआ। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, आपको तंग करने की वजह से, आपके रास्ते में कांटे बिछाने की वजह से, आपको पागल और दीवाना कहने की वजह से, आपको तंग करने के बावजूद इन पर जो अल्लाह का अजाब नाज़िल नहीं होता उसकी कोई और वजह नहीं, उसकी वजह सिर्फ ये है व अंत फ़ीहिम, कि आपकी ज़ात इनमें मौजूद है। महबूब जब आपको तंग करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौस, नारे तहकीक, आपको तंग करते हैं, आप पर ऊंट की गंदी ओजड़ियां फेंकते हैं, अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता है, इसके बावजूद अल्लाह इन पर जो अजाब नाज़िल नहीं करता उसकी वजह कोई और नहीं है, वजह सिर्फ ये है मैं अजाब नाज़िल करना चाहता हूं, तू आगे से दुआ कर देता है। अब बताओ, इनके तंग करने को देखूं या आपके दुआएं करने को देखूं? आपकी शख्सियत को देखूं, आपके विजदान को देखूं, आपकी जात को देखूं, आपकी इबादत और रियासत को देखूं, आपकी नबुव्वत और रिसालत का लिहाज करूं, आपकी बेमिसल बशरियत का लिहाज करूं, शान नूरानियत का लिहाज करूं, मैं तो अजाब भेजना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हम अजाब जो नहीं भेज पाते उसकी वजह यह है कि आपकी दुआएं जो हैं उनसे मुझे हया आ जाती है। आपकी जात और अल्लाह का अज़ाब ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। अल्लाह का अज़ाब होगा तो आपकी जात ना होगी, आपकी जात होगी तो अल्लाह का अज़ाब नहीं होगा। इन पर जो अजाब नाज़िल मुशरिकीन पर, मुनाफिकीन पर, काफिरीन पर, मुआनिदीन पर, मुखालिफीन पर, प्रोपेगेंडा करने वालों पर जो अल्लाह का अजाब नाज़िल नहीं होता, ऐ महबूब ये आपकी दुआओं की वजह से, आपके वजूद मसऊद की वजह से है, आपकी शख्सियत की वजह से है, आपकी हस्ती की वजह से है। हमें हया आती है कि हम आपके होते हुए इन पर अजाब भेज दें।
ये है मुस्तफ़ा के सदक़े से। और यही वजह है कि आका इनामदार हबीब किरदगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर हुजूर की बेशुमार खुसूसियात हैं, वहाँ पर सही बुखारी के हवाले से हुजूर की ये भी खुसूसियत है। हुजूर फरमाते हैं जुइलतिल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए सारी ज़मीन को सजदे के लायक बना दिया है। सारी ज़मीन को बोलिए सजदे के लायक बना दिया है। जो पहली उम्मतें होती थी उन्होंने इबादत करना होती, उनको उन पर यह लाज़िम था अपने माबद के अंदर जाएं, अपनी जो सजदे के लिए जगह मखसूस की हुई है वहां पर चले जाएं, इबादत खाने में जाएं। लेकिन मुस्तफ़ा आपके सजदा अव्वल की वजह से अल्लाह ने सारी ज़मीन को लायक सजदा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अम्मा आमिना फरमाती हैं जैसे ही मुस्तफ़ा की विलादत बासादत होती है मैं क्या देखती हूँ, आका ने दुनिया में आते ही अपने सर को सजदे में रख दिया और अल्लाह की हम्द बयान करना शुरू कर दी। अल्लाह की वो हम्द बयान की, कायनात का कोई फर्द अल्लाह की वो हम्द नहीं कर सकता। अल्लाह के महामिद व महासिन कायनात में बयान करने वाले बिस्यार हैं, कई हैं, लेकिन अल्लाह की हम्द का अगर हक अदा किया है तो मुस्तफ़ा की जात ने अदा किया है। वो क्या पढ़ते हैं, खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। बोलिए खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। अल्लाह की अलूहियत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत, इसका सही अगर तज़किरा कर सकते हैं तो सिवाय मुस्तफ़ा के कोई नहीं कर सकते। हुजूर फरमाते, आमिना फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर ने बवक्त विलादत अल्लाह की हम्द बयान की जैसी कि उसकी शान के लायक है। और कल क़यामत का रोज़ होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाहों में हम हाजिर होते रहेंगे। सफिया मसीह, नूह नजी, सभी से कहीं कहीं कितनी बेखबरी के खल्क तेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। दोस्तों सारे नबियों से होते हुए बिल आखिर जब ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे कहां भटकते फिर रहे हो, आओ आज भी उन्हीं की मानी जाएगी जिनके सदके से सारी नेमतें दुनिया में मिला करती थी। आओ मुस्तफ़ा की ज़ात के पास आ जाओ, हुजूर की हस्ती के पास आओ, हुजूर के दरे दौलत पर आओ, हुजूर की बारगाह में आओ, वहां जाके इस्तिग़ासा करो। मुस्तफ़ा अल्लाह के जलाल को ठंडा कर सकते हैं और हम नबियों में भी अल्लाह के जलाल को कोई ठंडा नहीं कर सकता। आज अल्लाह के जबर की इंतहा है, उसके कहर की इंतहा है। आज रब्बे कायनात के आगे कोई दम नहीं मार सकता। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, क्या है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है जो उसके हुक्म के बगैर, उसके इज़्न के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर उसके आगे शफाअत कर सके। आज शफाअत कुबरा का ताज रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा को अता कर दिया है। हुजूर की बारगाह में चले जाओ, ये वही बारगाह है कि हुजूर ने दुनिया में भी कभी ना नहीं की थी। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आजम चिश्ती फरमाते एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। ये सहाबा की बात की तर्जुमानी है, खाली शेर न समझा जाए, बल्कि सहाबा फरमाते हैं
कि किसी साइल के लिए मुस्तफ़ा की ज़बान पर लफ्ज़ ला नहीं था। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो लोगों, आज भी हुजूर की बारगाह में ना नहीं है, जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करो। बिल आखिर ये सारी की सारी मखलूक हुजूर की बारगाह में आ जाएगी। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी पढ़िए, कि मैं अपने सर को सजदे में झुका दूंगा और अल्लाह की हम्द करूंगा। जिस मकसद के लिए ये मैंने सारे वाक़यात की तरफ इशारा किया, अल्लाह के सर को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा और अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, जैसी उसकी शान अलूहियत के मुताबिक है, शान रबूबियत के मुताबिक है, शान रहमानियत के मुताबिक है, शान रहीमियत के मुताबिक है। अल्लाह की हम्द उसकी शान के मुताबिक बयान करूंगा, उसकी शान के मुताबिक बयान करूंगा। और फिर मुझे हुक्म होगा, इरफा रासक, महबूब अपने सर को सजदे में उठा लीजिए। इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आप शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। महबूब अल्लाह से मखलूक के लिए मांगिए, अल्लाह आपको अता करेगा। तो दोस्तों, अगर हुजूर की जात ना मिलती तो हम जिस तरह बदकारियां कर रहे हैं, बदनिगाहियां करते हैं, बदकलामियां करते हैं, बदसमात बदबसारत करते हैं और बदगुमानियां करते हैं और फजूल गोइयां करते हैं, हमारे लिए भी आसमानों से पत्थरों की बारिश हो सकती थी, हमारे लिए भी अजाब आ सकते थे। लेकिन मुस्तफ़ा की हस्ती की वजह से अल्लाह ने वो अजाब का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। हुजूर की उम्मत को आजमाइश आ सकती है, ज़ल्ज़लों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, लेकिन याद रखिए मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए वो अजाब नहीं आ सकता जो पहली नबियों की उम्मतों के लिए आया करते थे। उसकी वजह यह है कि कायनात की हर नेमत अल्लाह हुजूर के सदक़े से अता फरमाता है, और हम इतना कुछ करने के बावजूद जो इस जमीन पर चल फिर रहे हैं, इसमें हमारा कतन कोई कमाल नहीं, ये कमाल है सारा तो सिर्फ मुस्तफ़ा की हस्ती का है। और कलाम इकबाल पर मैं अखीर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे भी एक बहुत बड़े इदारे का आज संगे बुनियाद रखा जाना है, वहाँ पर भी शिरकत है। इकबाल कहते हैं कि रब्बे कायनात मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, रोज़े महशर क्या है वो रुबाई है इकबाल की, गर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुजीर, मुस्तफ़ा तन्हा बगीर। इकबाल कहते हैं, रब्बे कायनात तू कादिर मुतलक है, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। रब्बे कायनात तू मुस्तगनी है हर एक से, तू कादिर मुतलक है, तू वाजिबुल वजूद है, तू अला कुल्ले शैइन कदीर है। रब्बे कायनात आलमाइटी है, सारी कायनात तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, तू गनी है और मैं फकीर हूँ। रोज़े महशर उज़र हाए मन पजीर, या अल्लाह जब तू है ही कादिर मुतलक, जब तुझे किसी की परवाह ही नहीं, जब तेरा कोई एहतिसाब ही नहीं कर सकता, तू नेकोकार को जहन्नम रसीद कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं, और एक गुनहगार को जन्नत में भेज दे, तेरा कोई मुआखजा करने वाला नहीं। रब्बे कायनात जब ऐसी सूरत है तो फिर रोज़े महशर उज़र हाए मन पजीर, क़यामत वाले दिन अगर तू इकबाल का हिसाब ना ले तो क्या जाएगा, जब तू है ही हर एक से मुस्तगनी, लापरवाह है, तुझे पूछने वाला कोई नहीं है, कादिर मुतलक तू है, जब तुझे किसी की मोहताजी नहीं, जब तुझे किसी की कान नहीं, तो रब्बे कायनात क़यामत वाले दिन अगर इकबाल का हिसाब ना ले तो क्या हो जाए, क्या ना लेना, इकबाल का हिसाब ना लेना। अगर फिर कहते हैं गर तुम्ही भी नी हिसाबम ना गुजीर, लेकिन अगर फिर भी तू अदल के तकाजों को पूरा करना चाहे,
फजल तो ये है कि हिसाब ही ना ले, और अगर तू अदल के पैमाने को बरकरार रखना चाहे, अदल का तकाजा पूरा करना चाहे, तो फिर एक मेरी अर्ज मान लेना कि हिसाब जरूर ले लेना, लेकिन मुस्तफ़ा की निगाहों से ओझल करके ले लेना, हुजूर की नजरों से ओझल करके मेरा हिसाब ले लेना। उसकी वजह यह है, मुझे शर्म आती है कि वह मुस्तफ़ा अज़ अव्वल ता आखिर मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, और मैंने मुस्तफ़ा के लिए क्या किया है, ये जब खाते हुजूर की बारगाह में खुलेंगे तो मुझे हया आएगी। अल्लाह हिसाब ले लेना, लेकिन मुस्तफ़ा की निगाहों से ओझल करके ले लेना। बस दोस्तों, इस हुजूर के ज़िक्र का सदका करके हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला लियाकत पटवारी साहब को अपनी जिवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ बरकत और रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन। पसमानदगान को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह।